हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए रामधारी सिंह दिनकर का चैप्टर है उर्वशी। ठीक है बेटा, इसका मैं पुनर्वा पार्ट आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी उर्वशी। ठीक है बेटा, इसमें बेटा हम जानेंगे जो उर्वशी है, उर्वशी पुनर्वा को अपना परिचय दे रही है। ठीक है, पहले पुनर्वा का परिचय होता है, उसके बाद जो उर्वशी है उर्वशी अपना परिचय पुनर्वा को देते हुए कहती है। ठीक है, क्या कहती है देख लेते हैं। पर क्या बोलूं क्या कहूं, पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, अब चेतन प्रभा प्राण की प्रभा चेतना के जल में, मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। क्या कह रही हैं देखो, यहाँ पे उर्वशी कह रही हैं पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव। बेटा पहले हम इसका संदर्भ जान लेते हैं। संदर्भ बेटा क्या लिखेंगे, इसका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इसका संदर्भ लिखोगे और प्रसंग क्या लिखोगे बेटा, इसका प्रसंग में लिखोगे बेटा, प्रस्तुत पद्यांश में सरोवर के तट पर पूर्वा को अपना परिचय देते हुए उर्वशी अपने विषय में बताती है। ठीक है, अपने विषय में इस प्रकार से कहती है। क्या कह रही है, पर क्या बोलूं क्या कहूं। उर्वशी कहती है पर क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं और क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव। वो कह रही हैं कि जो मेरा ये शरीर है और जो मेरे भाव हैं ये क्या है, भ्रांति का कारण है, भ्रम का कारण है। उर्वशी कह रही है पूर्वा से पर क्या बोलूं, पर मैं क्या बोलूं और क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव, यह मेरा शरीर और जो मेरे भाव। भाव क्या हो गए बेटा, भाव का अर्थ हो जाएगा बेटा यहाँ पर जो उसके आव भाव होते हैं, जैसे उसका चाल, उसका बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने भाव के लिए कहती हैं उर्वशी कि मेरा यह शरीर और मेरे भाव सब भ्रांति है, भ्रम है। मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, अब चेतन प्राण की प्रभा चेतना के जल में, मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। और वो कहती हैं मैं मनोदेश की वायु, मैं मनोदेश की व्यग्र व्याकुल चंचल वायु भी नहीं हूँ। ठीक है, वो कह रही हैं मैं मनोदेश की व्यग्र व्याकुल चंचल वायु भी नहीं हूँ, अवचेतन प्राण की प्रभा, और मैं अवचेतन प्राणों की प्रभा कहते हैं बेटा प्रकाश के लिए। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि मैं अवचेतन प्राणों का प्रकाश भी नहीं हूँ चेतना के जल में, और मैं चेतना के जल में रूप रंग रस गंध से पूर्ण साकार कमल हूँ। ठीक है बेटा, वो क्या कह रही हैं, उर्वशी कहती हैं कि मैं चेतना के जल में रूप रंग रसगंध से पूर्ण साकार कमल हूं। ठीक है बेटा, आगे देख लेते हैं हम। आगे वो कह रही हैं मैं नहीं सिंधु की सुता, मैं नहीं सिंधु की सुता, तलातल अतल बितल पाताल छोड़, मैं नहीं सिंधु की सुता, तलातल अतल बितल पाताल छोड़, नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र फल, नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र जल बल फेना कुश में प्रदीप्त, नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। क्या कह रही है देखो उर्वशी यहाँ पे, मैं नहीं सिंधु की सुता, मैं समुद्र की पुत्री भी नहीं हूँ। ठीक है, वो कह रही है मैं समुद्र की पुत्री भी नहीं हूँ, तला तल अतल बितल पाताल छोड़, और मैं तलातल अतल बितल पाताल को छोड़ करके नीले समुद्र को फोड़कर शुभ्र श्वेत झिलमिल फेनांकुश में प्रदीप्त, प्रदीप्त का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा प्रकाशित, और फेनांकुश का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा फेन रूपी श्वेत वस्त्र। ठीक है, तो वो कह रही हैं नीले समुद्र को फोड़कर पवित्र झिलमिल श्वेत फेन रूपी श्वेत वस्त्रों में प्रकाशित होने वाली। ठीक है, श्वेत वस्त्रों में प्रदीप्त प्रकाशित होने वाली, नाचती उर्मियों के सिर पर और नाचते हुए किरणों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। नाचते हुए
उर्मियों किरणों के सिर पर मैं महातल से भी नहीं निकली हूँ। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? एक बार और देख लेते हैं बेटा क्या कह रही है यहाँ पे उर्वशी। उर्वशी कहती हैं मैं नहीं सिंधु की सुता, मैं समुद्र की स्त्री पुत्री भी नहीं हूँ। तलातल अतल बितल पाताल छोड़ और मैं तलातल अतल बितल पाताल, ये क्या है बेटा? तलातल अतल बितल पाताल ये क्या है? ये पाताल लोक के भाग हैं। ठीक है बेटा? पाताल जो पाताल लोक है उसे 7 भागों में बांटा गया है बेटा, तो उसी में से ये पाताल लोक के ये भाग है। ठीक है? तलातल अतल बितल और पाताल को छोड़ करके वो कह रही हैं कि मैं समुद्र की पुत्री भी नहीं हूँ और मैं तलातल अतल बितल और पाताल को छोड़कर नीले समुद्र को फोड़कर पवित्र झिलमिल रेशमी श्वेत रेशमी में पोशाक में श्वेत रेशमी पोशाक में प्रदीप्त प्रकाशित होने वाली नाचती उर्मियों के प्रकाशित होने वाली किरणों के सिर पर नाचते हुए मैं महातल से भी नहीं निकली हूँ। मैं महातल से नहीं निकली हूँ। आ गया बेटा समझ में? इतना समझ आ गया होगा बेटा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रही हैं। आगे वो कहती हैं मैं नहीं गगन की लता, मैं नहीं गगन की लता तारकों में पुलकिता फूलती हुई, मैं नहीं गगन की लता तारकों में पुलकिता फूलती हुई, मैं नहीं व्योमपुर की बाला बिदु की तनया चंद्र का संग पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी। देख लेते हैं बेटा हम इतना। मैं नहीं गगन की सुता, वो कहती हैं मैं आकाश की, मैं नहीं गगन की लता, मैं गगन की लता आकाश की लता नहीं हूँ, मैं आकाश की लता भी नहीं हूँ। गगन कहते हैं बेटा आकाश के लिए। ठीक है? तो वो कह रही है कि मैं आकाश की लता भी नहीं हूँ और मैं तारकों में पुलकित फूलती हुई। कैसी? तारों में पुलकित फूलती हुई। ठीक है? तो क्या कह रही है उर्वशी? कहती है कि मैं तारों में पुलकित प्रफुल्लित होती हुई, मैं तारों में प्रफुल्लित होती हुई आकाश की लता भी नहीं हूँ, मैं नहीं व्योमपुर की बाला और मैं आकाशपुर की कोई बाला अर्थात स्त्री भी नहीं हूँ, बिदु की तनया और मैं चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ, चंद्र का संग अर्थात चांदनी के साथ, मैं चांदनी के साथ खेलने वाली चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ, पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग और मैं पूर्णिमा के सागर की परम उज्ज्वल आभा की तरंग भी नहीं हूँ, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी। और वो कहती हैं कि मैं किरण के तारों पर झूलते हुए पृथ्वी पर नहीं उतरी हूँ। एक बार फिर से बेटा हम समझ लेते हैं इसे। मैं नहीं गगन की लता तारकों में पुलकित फूलती हुई, वो कहती हैं मैं तारों पर प्रफुल्लित होते हुए, तारों पर प्रफुल्लित होते हुए फूलती हुई मैं आकाश की लता भी नहीं हूँ और मैं आकाशपुर की कोई बाला भी नहीं हूँ अर्थात आकाशपुर की कोई स्त्री भी नहीं हूँ, बिदु की तनया और मैं चंद्रिका के साथ अर्थात मैं चांदनी के साथ खेलने वाली श्री चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ, पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग और पूर्णिमा के सागर की परम उज्ज्वल आभा की तरंग भी नहीं हूँ, आभा के समान तरंग भी नहीं हूँ, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी और मैं किरण के तारों पर झूलते हुए इस पृथ्वी लोक पर नहीं उतरी। ठीक है बेटा? इतना समझ में आ गया होगा बेटा। आगे देख लेते हैं हम आगे क्या कहती हैं, देख लेते हैं। क्या कह रही हैं देखो, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, क्या कह रही है उर्वशी यहाँ पे? मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, इतिवृत्तिहीन सौंदर्य चेतना की तरंग, इतिवृत्तिहीन सौंदर्य चेतना की तरंग, सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, हे प्रिय मैं केवल अप्सरा विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्रभूत। देख लेते हैं। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, उर्वशी कहती हैं कि मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प के समान हूँ और अंबर से उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा और आकाश में उड़ती हुई मैं मुक्त आनंद की किरण के समान, आनंद की शिखा के समान हूँ। इतिवृत्तिहीन और इतिहास से रहित सौंदर्य चेतना की तरंग,
और मैं इतिहास से रहित सौंदर्य रूपी चेतना की तरंग हूँ। सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं। और वो क्या कह रही हैं, मैं सुर कहते हैं बेटा देवता के लिए, मैं कोई देवता भी नहीं हूँ, मनुष्य भी नहीं हूँ, किन्नर भी नहीं हूँ, और मैं कोई गंधर्व भी नहीं हूँ। वो कह रही हैं कि मैं देवता, नर, किन्नर और गंधर्व नहीं हूँ। हे प्रिय, मैं केवल अप्सरा। हे प्रिय, मैं तो केवल एक अप्सरा हूँ। विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। और क्या कह रही हैं, विश्व नर, इस संसार के मनुष्यों की अतृप्त इच्छा के सागर से उत्पन्न होने वाली हूँ। इस संसार के मनुष्यों की अतृप्त इच्छा सागर से उत्पन्न होने वाली हूँ, समुद्र से उत्पन्न होने वाली हूँ। ठीक है बेटा, एक बार फिर से समझ लो। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, उर्वशी कहती हैं, उर्वशी पुरुरवा से कहती हैं कि मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प के समान हूँ, और अंबर में उड़ती मुक्त आनंद शिखा, मैं आकाश में उड़ती हुई आनंद रूपी शिखा के समान हूँ। इतिवृत्तिहीन, इतिहास से रहित हूँ, सौंदर्य चेतना की तरंग के समान, सुर और सौंदर्य चेतना की तरंग के समान हूँ। सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, मैं देवता, मनुष्य, किन्नर और गंधर्व भी नहीं हूँ। हे प्रिय, मैं केवल अप्सरा। हे प्रिय, मैं केवल एक अप्सरा हूँ जो सांसारिक मनुष्यों की अतृप्ति, सांसारिक मनुष्यों की इच्छा, अतृप्ति इच्छा के लिए इच्छा सागर से समुद्भूत उत्पन्न हुई हूँ। मैं संसार के मनुष्यों की अतृप्त इच्छा से सागर से उत्पन्न हुई हूँ। आगे बेटा समझ में, इतना समझ में आ गया होगा बेटा। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहती हैं। जन जन के मन की मधुर वह, जन जन के मन की मधुर वह, प्रत्येक हृदय की उजियाली। जन जन के मन की मधुर वह, प्रत्येक हृदय की उजियाली। नारी की मैं कल्पना, चरम नर के मन में बसने वाली। विषधर के फड़ पर अमृत वृत्य, विषधर के फड़ पर अमृत वृत्य। उद्दत अदम्य बर बल पर, उद्दत अदम्य बर बल पर, रूपांकुश छीड़ मृणाल तार। मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत के। सरी सरभ शार्दूल भूल, निज हिंसक भाव, ग्रह मृग समान निर्विष, अहिंसक बनकर जीते। ठीक है बेटा, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे उर्वशी क्या कहती हैं, जन जन के मन की मधुर वह। वो कहती हैं कि मैं जन जन के मन की, मैं प्रत्येक मनुष्य के मन की मधुर अग्नि के समान हूँ, और प्रत्येक हृदय में उजियाला करने वाली हूँ। उर्वशी कहती हैं पुरुरवा से कि मैं प्रत्येक मनुष्य के मन की मधुर अग्नि के समान हूँ तथा प्रत्येक हृदय में उजियाला करने वाली हूँ। नारी की मैं कल्पना, चरम नर के मन में बसने वाली, और मैं इस नारी की कल्पना के समान कल्पना हूँ तथा नर के मन में, मनुष्य के मन में, मनुष्य के मन में बसने वाली हूँ। वो क्या कह रही हैं, नारी की मैं कल्पना तथा चरम रूप से मैं मनुष्य के मन में बसने वाली हूँ। विषधर के फड़ पर अमर वृत्य, और विषधर कहते हैं बेटा सर्प के लिए, ठीक है। सर्प के फन पर अमृत वर्त्य, अमृत की बत्ती के समान हूँ। मैं सर्प के फन पर अमृत की बत्ती के समान हूँ, ठीक है। उद्दत अदम्य बर बल पर, और वह क्या कह रही हैं, उद्दत कहेंगे बेटा प्रचंड, ठीक है। प्रचंड और प्रबल, प्रचंड प्रबल, और बर्बर का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, क्रूर बल पर। उर्वशी कहती हैं कि मैं प्रचंड प्रबल और क्रूर बल पर रूप अंकुश, अपने रूप का अंकुश लगाने वाली हूँ, ठीक है बेटा। उर्वशी कह रही हैं कि मैं
प्रचंड प्रबल और क्रूर बल पर अपने रूप का अंकुश लगाने वाली हूँ, छीड़ मृणाल तार। और क्या कह रही है वो कि छीड़ कमल की डोर के समान, चीड़ कमल की डोर के समान हूं। आगे बेटा समझ में। मेरे सम्मुख नत हो जाते गजराज मत, और मेरे सम्मुख जो गजराज का बल रखने वाले, जो गजराज मदमस्त गजराज अर्थात जो गजराज का बल रखने वाले जो मनुष्य हैं वे भी नतमस्तक हो जाते हैं। केसरी केसरी सर्व शार्दूल भूल निज हिंसक भाव। केसरी कहते हैं बेटा सिंह के लिए, ठीक है। और शरभ कहते हैं बेटा हाथी का बच्चा, ठीक है। सिंह हाथी का बच्चा और शार्दूल कहते हैं चीता। भूल निज हिंसक भाव, ये सभी अपने हिंसक भाव को भूल करके गृह मृग समान, घर के मृग के समान, और कैसे निर्विष विष से हीन हो करके अहिंसक बन करके जीते हैं। आगे बेटा समझ में। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। उर्वशी पुनर्वा से कह रही हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के मन की मधुर अग्नि के समान हूँ तथा प्रत्येक हृदय में उजाला फैलाने वाली हूँ। नारी की मैं कल्पना, और मैं नारी की मैं स्त्री की कल्पना के समान चरम सीमा तक मनुष्य के मन में बसने वाली हूँ, नर के मनुष्य में अर्थात पुरुषों के मन में बसने वाली हूँ। नारी यहाँ पर अपने रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है यहाँ पे उर्वशी कि मैं नारी की कल्पना के समान मनुष्य की चरम सीमा, मनुष्य के अंदर मैं नारी की कल्पना के समान मनुष्य के मन में चरम सीमा तक बसने वाली हूँ। विषधर के फड़ पर अमृत व्रत, और विषधर कहेंगे बेटा सर्प के फन पर अमृत की बत्ती के समान हूँ, ठीक है। और वो क्या कह रही हैं, उद्दत प्रचंड प्रबल और क्रूर बल पर मैं मनुष्यों के, प्रत्येक मनुष्य कैसे होते हैं, मनुष्य स्त्रियों के सम्मुख झुकने वाले होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे कह रही हैं जो पुरुष है, पुरुष कैसा है, स्त्री के सम्मुख झुकने वाला है। और वो कहती हैं कि उद्दत कहेंगे बेटा प्रचंड प्रबल और क्रूर, अपने बल पर क्रूर रहने वाला। अपने बल के लिए मनुष्य कैसा है, कितना भी बलशाली मनुष्य क्यों ना हो, और वो स्त्री के रूप सौंदर्य के आगे झुक ही जाता है। तो यहाँ पे वो कह रही है उर्वशी कि प्रचंड और प्रबल क्रूर बल पर रूपांकुश में अपने रूप का अंकुश लगाने वाली हूँ, छीड़ मृणाल तार, और मैं छीड़ कमल के डोर के समान हूँ, कमल के तार के समान हूँ। मेरे सम्मुख न तो रहते न गज राजमत, और मेरे सम्मुख जो हाथियों के समान, मदमस्त हाथियों के समान बल रखने वाले जो पुरुष हैं वे भी मेरे सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। और सिंह केसरी कहेंगे बेटा सिंह, हाथी का बच्चा, चीता, ये अपने निज हिंसक भाव को भूल करके गृह मृग, घरेलू हिरण के समान, और कैसे निर्विष बेटा विषहीन हो करके, विष से रहित हो करके अहिंसक बन करके जीते हैं। आगे बेटा समझ में, इतना समझ में आ गया होगा। और आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रही है उर्वशी। मेरी भू स्मित को देख चकित, मेरी भू स्मित को देख चकित, विस्मित विभोर सूरमा निमिष खोल आवाक रह जाते हैं। मेरी भू स्मित को देख चकित, विस्मित विभोर सूरमा निमिष खोले आवाक रह जाते हैं। शलथ हो जाता स्वयमेव सिंजनी का कसाव, शलथ हो जाता स्वयमेव सिंजनी का कसाव, संस्रस्त करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। और वो क्या कह रही हैं, मेरी भ्रू स्मृति को देखकर, मेरी टेढ़ी भ्रू अर्थात भौं की आकृति को देख करके, मेरी भ्रू स्मृति, मेरी भौं को देख करके जो सूरमा जो मनुष्य हैं, जो सूरवीर मनुष्य हैं, वे विस्मित कहेंगे बेटा आश्चर्यचकित होकर के और भाव विभोर होकर के निमिष कहते हैं बेटा नेत्रों को खोले हुए आवाक रह जाते हैं। क्या कह रही हैं यहाँ पे उर्वशी कि मेरी भ्रू स्मृति अर्थात मेरी भौं की आकृति को देख करके जो मनुष्य हैं, जो सूरवीर मनुष्य हैं, वे आश्चर्यचकित होकर के और भाव विभोर होकर के आंखें खोले हुए, नेत्रों को खोले हुए आवाक रह जाते हैं।
सथल हो जाता स्वयमेव सिंजनी का कसाव। और वो कह रही हैं सिंजनी, सिंजनी कहेंगे बेटा धनुष की डोर, ठीक है। तो वो कहती हैं कि जो धनुष का कसाव है, जो धनुष की डोरी का जो कसाव है वो भी स्वयं ही शिथिल हो जाता है, ढीला हो जाता है। संस्रस्त करों से धनुष बाण गिर जाते। और वो कह रही हैं कि जो ढीले करों से, ढीले संस्रस्त कहेंगे बेटा ढीले हाथों से धनुष बाण भी गिर जाते हैं। कैसे हो जाते हैं देखो मनुष्य स्त्री के सामने। तो मेरी भू स्मृति को देख चकित, मेरी भावों की आकृति को देख करके सूरवीर पुरुष भी विस्मित आश्चर्यचकित और भाव विभोर होकर के नेत्रों को खोले हुए अवाक रह जाते हैं, और उनके धनुष का जो कसाव है वो स्वयं ही ढीला पड़ जाता है और ढीले हाथों से धनुष बाण गिर जाता है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। और अब हम आगे, कामना वाही की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध, कामना वाही की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध, मैं अप्रतिहत में दुर्निवार में सदा घूमती फिरती हूँ पवनान दोलित वारिद तरंग पर समाचीन, निहार आवरण मैं अंबर के आर पार, उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती, विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप यह मेरा। और क्या कह रही है देखो, कामना वह की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध, कामना रूपी कामना की अग्नि की शिखा से मुक्त होकर के, कामना की अग्नि की शिखा से मुक्त होकर के और अनवरुद्ध, अनवरुद्ध का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, रोका नहीं जा सकता। वो कह रही है कि मैं कामना की अग्नि की शिखा के समान हूँ और मैं मुक्त हूँ, मुझे रोका नहीं जा सकता, मैं अप्रतिहत में दुर्निवार। और वो कहती हैं कि मैं कैसी हूँ, अप्रतिहत, अप्रतिहत का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, मुझे हटाया नहीं जा सकता, और मैं कैसी हूँ, मैं निवारण करने योग्य हूँ, मुझे हटाया नहीं जा सकता और मैं निवारण करने योग्य हूँ, मैं सदा घूमती फिरती हूँ। और वो कहती हैं कि मैं सदैव घूमती फिरती हूँ, पव नांदोलित वारिद तरंग पर समासीन, और मैं पवन को आनंदित करने वाली, पवन को अर्थात वायु को आनंदित करने वाली वारिद तरंग, बादलों की तरंगों पर सुशोभित होती हूँ, ठीक है। निहार आवरण में अंबर के आर पार, निहार आवरण बेटा, निहार आवरण कहेंगे बेटा ओस के कणों से ढका हुआ, ठीक है। तो वो कह रही हैं कि ओस के कणों से ढके हुए अंबर आकाश के आर पार हूँ, मैं ओस के कणों से ढके हुए आकाश के आर पार हूँ, उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, और मैं उड़ते हुए बादलों को अपनी भुजाओं में भरती हूँ, स्वप्नों की प्रतिमा का आलिंगन करती, और मैं स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ, अर्थात आलिंगन करने का क्या हो गया, गले से लगाती हूँ। वो कहती हैं कि मैं स्वप्नों की प्रतिमाओं को गले से लगाती हूँ, विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप यह मेरा। और वो कहती हैं कि विशाल सागर के बीच में, विशाल सागर के मध्य में शून्य एकांत द्वीप पर यह मेरा हृदय है, यह मेरा हृदय विशाल सागर के बीच में शून्य एकांत द्वीप पर स्थित है। आगे बेटा समझ में, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। उर्वशी कह रही है कि मैं कामना रूपी अग्नि की शिखा के समान मुक्त हूँ और मैं अनवरुद्ध हूँ, मुझे रोका नहीं जा सकता, मैं अप्रतिहत और मुझे हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, मुझे हटाया नहीं जा सकता, दुर्निवार और मेरा निवारण नहीं किया जा सकता, मैं सदा घूमती फिरती हूँ और मैं सदैव इधर उधर घूमती फिरती रहती हूँ, पवन को आनंदित करने वाले बादलों की तरंगों पर मैं सुशोभित हूँ, निहार आवरण में अंबर, निहार ओस के कणों से ढके हुए आकाश के भी मैं आर पार हूँ, उड़ते बादलों को दौड़कर अपनी भुजाओं में भरने वाली हूँ तथा स्वप्न की प्रतिमाओं का आलिंगन करने वाली हूँ, स्वप्नों की प्रतिमाओं को गले से लगाने वाली हूँ, विस्तीर्ण सागर के बीच में
जो मेरा हृदय विशाल सागर के बीच में शून्य एकांत द्वीप के समान है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया? आगे और देख लेते हैं, आगे क्या कह रही है उर्वशी। देवालय में देवता नहीं, वो कह रही है देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूँ, मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुर गंध, बज रहा अर्चना में मेरा नूपुर, भूनभ का सब संगीत नाद मेरे निसीम प्रणय का है, भूनभ का सब संगीत नाद मेरे निसीम प्रणय का है, सारी कविता जय गान एक मेरी त्रैलोक्य विजय का है। क्या कह रही हैं? देवालय में देवता नहीं, देवालय कहते हैं बेटा मंदिर के लिए, मंदिर में देवता नहीं है, केवल मैं ही हूँ। उर्वशी कहती हैं मंदिर में देवता नहीं है, केवल मैं ही हूँ, मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही और गंध, और मेरी प्रतिमा को घेर करके अगर की गंध उठ रही है, अगर की महक उठ रही है, बज रहा अर्चना में मेरा नूपुर, और मेरी ही पूजा में मेरा ही नूपुर अर्थात मेरे बिछुए बज रहे हैं, मेरी पूजा में मेरे ही बिछुए बज रहे हैं, भू नभ का सब संगीत नाद मेरे असीम प्रणय का है। और वो कह रही हैं मैं भू पृथ्वी और आकाश, ठीक है, पृथ्वी और आकाश के बीच में चारों तरफ मेरे ही असीम प्रेम का संगीत बज रहा है। पृथ्वी और आकाश में चारों तरफ मेरे ही असीम प्रेम का संगीत बज रहा है, मेरे ही असीम प्रेम का नाद हो रहा है। सारी कविता जय गान एक, और सारी कविताएं जय गान के समान हैं, और एक मेरी त्रैलोक्य विजय का है, और एक जो त्रैलोक विजय, तीनों लोकों में विजय का सूचक सिर्फ मैं ही हूँ, अर्थात तीनों लोकों में विजय का सूचक मैं ही हूँ, स्त्री ही तीनों लोकों में विजय का सूचक है। आ गया बेटा समझ में? एक बार फिर से देख लो। उर्वशी यहाँ पर कहती हैं पूर्ववासी, देवालय में देवता नहीं हूँ, केवल मैं ही हूँ, और मेरी ही प्रतिमा को घेर करके अगर की गंध उठ रही है, बज रहा अर्चना में मेरा नूपुर, और मेरी पूजा में मेरा ही बिछुआ बज रहा है। पृथ्वी और आकाश चारों तरफ मेरे ही असीम प्रेम का संगीत नाद हो रहा है, संगीत बज रहा है। सारी कविता जयगान, सारी कविताओं का जयगान है, और एक तीनों लोकों में मेरी ही विजय का सूचक है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी। ठीक है, इसका बेटा आप काव्यगत सौंदर्य क्या लिखे होंगे, इसके काव्यगत सौंदर्य में बेटा हो जाएगा, इसमें आपका साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, इसमें आपकी साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार इसमें बेटा आपका हो जाता है रूपक और अनुप्रास अलंकार हो जाता है, प्रसाद गुण हो जाता है, और बेटा इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया? इसमें साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है, रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद हो जाता है, और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया बेटा आपका काव्यगत सौंदर्य। तो ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अभिनव मनुष्य। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।